हमारे दरमियान एक ऐसा खतीब मौजूद है जो न सिर्फ सरजमीन लखनऊ बल्कि उसके आसपास के ज़िलों में उसने अपने खिताब से, अपनी तकरीरों से लोहा मनवा रखा है, अपनी शोला बयां तकरीरों से डंका बजा रखा है। यानी मेरी मुराद है फजीलतुश शेख डॉक्टर शाहिद मुबीद नदवी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से हम आपको इस शेर के साथ ज़हन सुखन देते हैं कि मत देख हथेली की लकीरें लबे दरिया, मोती की तमन्ना है तो दरिया में उतर जा, तू फूल की सूरत न चिमट शाखे चमन से, खुशबू की तरह सहने गुलिस्तान में उतर जा। फजीलतुश शेख माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। स्टेज पर जलवा अफरोज़ हज़रात उलमाए कराम, जामिया उम्महातुल मोमिनीन के ज़िम्मेदारान जनाब उस्मान उमरी हफ़िज़हुल्लाह और जनाब अली साहब हफ़िज़हुल्लाह और इनकी वालदा मोहतरमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुस्सबूर सिराजी हफ़िज़हुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम इन उलमाए कराम को और हमारे आए हुए मेहमानान एज़ाम को खूब बरकतों से नवाजे, उनकी इल्म में, उम्र में, रिज़्क़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब बरकत अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ऐ नबी आप ये कह दीजिए कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून, कि जो इल्म रखते हैं वो और जो इल्म नहीं रखते हैं वो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? हज़रात गिरामी, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं और जिस मुश्किल दौर में हम परवान चढ़ रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, बिलाशुबा ये एक तकलीफ देह दौर है जहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे अपने अफराद, हमारे अपने लोग जिहालत में गोताजन हैं और इल्म की रोशनी से बहुत दूर हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूं कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो वो पहली वही कौन सी थी? आप जरा गौर फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को पहुंचे और आप गारे हिरा में जाया करते थे, जब आप गारे हिरा में जाया करते थे, वहां बैठा करते थे, एक दिन अचानक आपके सामने एक इंसान की शक्ल में फरिश्ता आ गया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आ गए और आकर कहने लगे कि इक़रा, पढ़ो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मा अना बिकारी, भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। वो आगे बढ़ते हैं और आपको अपने सीने से लगाते हैं, भींचते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि इस तरह से जिब्रील ने मुझे भींचा कि मेरी पसलियां दर्द करने लगी, फिर मुझे छोड़ दिया और दोबारा कहा इक़रा, पढ़। मैंने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जिब्रील आगे बढ़ते हैं, अल्लाह के नबी को दोबारा गले से लगाते हैं, भींचते हैं, फिर छोड़ते हैं और कहते हैं पढ़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि माज़ा अक़रा, मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? अब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम
वो 5 आयत पढ़ते हैं जो पहली वही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ के तेरा रब बड़ा मुकर्रम और बड़ा बाइज्जत है जिसने इंसान को कलम के जरिए से तालीम दी और वो तालीम दी जो वो नहीं जानता था। ये पहली वही। मैं आप तमाम हजरात से एक तफसीर के नुक्ते के लिहाज से अर्ज करना चाहता हूं कि वो जमीन जो फसाद से भरी हुई थी, वो जमीन जो कुफ्र और शिर्क से भरी हुई थी, वो जमीन जहां पर सूद, जहां पर ब्याज, जहां पर जिनाकारी, जहां शराब नोशी आम थी, जहां जुए के अड्डे खुले हुए थे, जहां पर गुनाह हो रहे थे, जहां के लिए तैयार किया जा रहा था सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इन तमाम फितना और फसाद को दूर करने के लिए सबसे पहली वही क्या आनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कलाम नाजिल कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना कलाम उतार रहा है, अल्लाह अपने बंदों से मुखातब है। और पहली बार पहला कलाम जो होता है वो कलाम ये होता है कि इंसान तू सख्त गाफिल है, तू जिहालत में गर्क है, तुझे सबसे पहले जो जानना चाहिए वो जानना चाहिए कि इक़रा पढ़ तो इल्म हासिल कर। इल्म हासिल करना नूर है, रोशनी है, और जिहालत तारीकी। आप अगर गौर करेंगे इस कुरान पाक की इस आयत की तफसीर के इस नुक्ते पर तो आपको पता चलेगा कि यकीनन सच्ची बात, हकीकी बात, हक बात यही है कि जिहालत की वजह से आज तमाम आफतें आई हुई, जिहालत की वजह से। अभी आपने पहलगाम का हमला देखा, हमारे बच्चे ने अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया। आते हैं कुछ लोग जुनूनी, पागल, दिमाग के बिल्कुल उड़े हुए लोग, और आते हैं क्या पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, उनके पैंट उतारते हैं, उनको चेक करते हैं और उसके बाद उन्हें गोली मारते हैं और दुनिया के सामने ये पेश करते हैं कि देखो ये है इस्लाम और हम हैं मुसलमान। लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने इस्लाम के चेहरे को बिगाड़ दिया, जिन्होंने हक को न जाना। आप याद करें उस वक्त को, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रोम की सरहद पर जो कैसर बैठा था, उस वक्त का सुपर पावर, कुव्वत वाला, ताकत वाला, और मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी कर रहा था। फौजें आती थी, मुसलमानों के इलाकों को मार के चली जाती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसका मुकाबला किया जाएगा। ऐन उस हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुखार था, आपके सर के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी बुखार की। आपने जैशे उसामा को तैयार किया, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद, उनको कमांडर बनाया। 17-18 साल के नौजवान फौज के कमांडर, जिस फौज में हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह हैं, खालिद इब्न वलीद हैं, बड़े बड़े सूरमा हैं, बड़े बड़े जर्नैल हैं उस फौज के अंदर। और 17-18 साल के एक लड़के को, नौजवान को, उसामा इब्न ज़ैद को कमांडर बनाया। अब सुनिए आगे की बात। लश्कर तैयार है जाने के लिए, मदीने के बाहर ये लश्कर तैयार है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की हालत में हैं, आपके सर पर पट्टी बंधी हुई है और आप तशरीफ लाते हैं जैसे उसामा को रवाना करने के लिए। उसामा इब्ने ज़ैद अपने घोड़े पर बैठे हैं, अल्लाह के रसूल को आते हुए देखते हैं, अपने घोड़े से उतरना चाहते हैं, अल्लाह के रसूल वहीं से इशारा करते हैं बैठे रहो, बैठे रहो, अपनी जगह पर बैठे रहो। फौजें तैयार हैं, उसामा इब्ने ज़ैद घोड़े पर तैयार हैं, अल्लाह के नबी आगे बढ़ते हैं, घोड़े की लगाम पकड़ लेते हैं और अब सुनिए, आप कहते हैं ऐ उसामा तुम जा रहे हो दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए, याद रखो कि जन्नत तलवारों के साए में है, खबरदार पीठ फेर कर मत भागना। तमाम मुसलमानों की यह खुशखबरी सुना दो कि तुम्हारा कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल होगा। ऐ उसामा तुम पूरी फौज के सरदार हो, एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम रास्ते से गुजरना तो खाना पकाने के लिए हरे दरख्तों को मत काटना। ऐ उसामा तुम इस बात का ख्याल रखना कि जब दुश्मन से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो उसके अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जबरदस्ती लाए गए होंगे, जैसे उनकी इबादत कराने वाले रब्बा और जैसे खाना पकाने वाले बावर्ची और जैसे वहां दीगर खाकरोब काम करने वाले, उनमें बूढ़ी औरतें भी आई होंगी बच्चों को संभालने के लिए, उनमें खवातीन भी आई होंगी जो मैदान जंग में नहीं होंगी, जो उनका अलग काम होगा खाना पकाने का। सुनो, इनमें से किसी को कत्ल न करना, खबरदार इनमें से किसी को कत्ल न करना। आप देखिए सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए आप, और आगे सुनिए, अभी नहीं अभी और आगे सुनिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐ उसामा जब तुम्हारा दुश्मन से मुठभेड़ हो जाए, जब तलवारें चलने लगे, जब गर्दनें उछलने लगे, जब खून के फव्वारे बहने लगे, तो देखना अगर कोई दुश्मन अपनी तलवार गिरा दे, खबरदार उसे कत्ल मत करना। ये तालीम है इस्लाम की। आप क्या समझते हैं इस्लाम को? इस तरह के पागल और जुनूनी आए और बेगुनाह लोगों को मार कर चले जाएं और ये समझें कि हमने बड़ा अच्छा किया। बड़ा अच्छा नहीं किया तुमने वो काम किया है जिसके ऊपर अल्लाह की लानत, उसके रसूल की लानत, फरिश्तों की लानत, आसमान और जमीन की लानत, दुनिया के अंदर बसने वाले हर मोमिन मर्द और औरत की लानत। मेरे अजीजों, जिहालत ये बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी की वजह से आज मुसलमान तफरीकों का शिकार है। ये उम्मत वाहिदा जो एक अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाली, एक अल्लाह के रसूल के हुक्म पर उठने वाली और बैठने वाली और सलाम फेरने वाली, और जिसका मामला ये था कि वो अल्लाह के नबी के पास आते थे और कहते थे बायाना अला यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बयात की है कि हम अमल करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर, फिल मनशति वल मकरा फिस सर्राई वद्दर्रा, हमारा दिल खुश हो या नाखुश हो, हमारे ऊपर अच्छे हालात आए या हमारे ऊपर बुरे हालात आए, लेकिन हम अल्लाह के रसूल की पैरवी करेंगे। ये सहाबे किराम हैं जिन्होंने बयात की है, इस बात पर बयात की है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगे। अब जिहालत कहां से आ गई? लोग अल्लाह के रसूल के अहकामात भूल गए, लोगों को किस्से याद रह गए, कहानी याद रह गई। मुझे हदीस याद आ गई, सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्न बनी इसराइल लम्मा हलकू कस्सू, बनी इसराइल पर हलाकत आ गई जब वो अपनी तकरीरों में किस्से और कहानी बयान करने लगे। मूसा की तालीमात किनारे हो गई, तौरात की तालीमात किनारे हो गई, अल्लाह का आसमान से उतारा हुआ कानून वो किनारे हो गया और तुम्हारे अपने बनाए हुए कानून जमीन पर चलने लगे। जब तुम अपने दिमाग को दीन के अंदर दखल देने लगे,
जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इस्लाम नाजिल किया, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और तुम्हारी कामयाबी लिख दी, कामयाबी की जमानत है कि तुम बुलंद रहोगे, तुम सर बुलंद रहोगे, तुम अजमतों के ऊंचे मीनार पर कायम रहोगे जब तुम अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने वाले हो। लेकिन जब जिहालत आती है तो कुरान का हुक्म गायब हो जाता है। जब जिहालत आती है तो आंखों के आगे से हदीसें गायब हो जाती हैं और फिर किस्से चल पड़ते हैं, कहानियां चल पड़ती हैं, झूठे वाकयात चल पड़ते हैं। और फिर होता यह है कि एक वो शख्स जो अपनी नमाज में ये कहने वाला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। आप देखेंगे उसके गले में तावीज टंगा हुआ है, उसके पैरों में धागा बंधा हुआ है, उसके हाथों में कड़ा बंधा हुआ है, लाल लाल धागे बंधे हुए हैं। कहीं वो इस दौर पर जा रहा है, कहीं उस दर पर जा रहा है, कहीं इधर धागा बांध रहा है, कहीं उधर अपने सर को टेक रहा है, कहीं रो रहा है, कहीं गिड़गिड़ा रहा है, कहीं फरियाद कर रहा है, कहीं इल्तिजा कर रहा है, कहीं चढ़ावा चढ़ा रहा है, कहीं कुर्बानी कर रहा है, कहीं बिरयानी पकाकर बाबा को खुश करने के लिए देगों पर देगे तकसीम कर रहा है। ये कौन है? ये वो है जिसने कहा है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और हम तुझी से मदद चाहते हैं। क्यों? ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह यह है कि ये जाहिल है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसे पता नहीं है कि इस्लाम की तारीख क्या कहती है, अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह उनका फैसला क्या है। कि आपने सुना कि एक वो दरख्त, जिस दरख्त के नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और सहाबा किराम से बयात ली थी, ये बयात रिजवान कहलाती है। उस बयात रिजवान के बाद अल्लाह ने कुरान पाक की आयतें नाजिल कर दी और ये कहा यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ऐ मोहम्मद, ऐ नबी, जब ये सहाबा तुम्हारे हाथ पर अपना हाथ रख रहे थे तो अल्लाह का हाथ इन सब के ऊपर था। लोग उस पेड़ के नीचे उस पर जाकर तलवार टांगने लगे, अपनी बर्छी टांगने लगे कि इससे बरकत मिलेगी, इससे हमें बरकत मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल यहाँ बैठे थे, सहाबा कराम ने यहाँ बयात की थी। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ तब उन्होंने कहा कि इस दरख्त को काट दिया जाए और इसकी जड़ को जमीन से उखाड़ दिया जाए कि दोबारा ये जड़ पेड़ कभी पनप ना सके। यह है इस्लाम की गैरत, यह है इस्लाम का मामला। मगर हमारा मामला ये हुआ कि आज हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी औरतें आज सब चीज जानती हैं, हर चीज के बारे में उन्हें मालूम है और अगर नहीं मालूम है तो दीन के बारे में नहीं मालूम है और दीन के बारे में जानना भी नहीं चाहते, दीन की तरफ आना भी नहीं चाहते। और उसका नतीजा ये हुआ कि शैतान मरदूद ने उनके ऊपर ऐसा हमला किया, ऐसा हमला किया कि हर एक से उन्हें दूर कर दिया, कुरान से, उसकी तालीमात से, अल्लाह के रसूल से, हदीसों से, सही मनहज से, सही अकीदे से, तौहीद से दूर कर दिया इस जिहालत में। और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि हमें जिहालत की ये चादर काट देनी है, ये शैतान मरदूद के मुंह को सियाह करने की तरह होगा। जिस दिन आपने तय कर लिया कि आए वो लोगों जो हमें तालीम देने आए हो, हमें ये बताओ अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना। और यहां से मुझे एक बात याद आई, हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को अपने मुकदमे के अंदर लिखा है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबी रसूल है, नौजवानी का जमाना है, ऐन शबाब का जमाना, अल्लाह के रसूल को गुजरे हुए वक्त हो चुका है।
सहाबी बैठे हुए हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा बैठे हुए हैं और उनके इर्द गिर्द एक भीड़ लगी हुई है, जम में गफीर लगा हुआ है। अचानक थोड़ी देर के बाद एक शख्स आता है, बड़ी सी पगड़ी पहने हुआ, आंखों में सुरमा लगाए हुए, बड़ी नजाकत की चाल चलता हुआ आता है और आकर बैठ जाता है और फिर थोड़ी सी गर्दन ऊंची करता है और जोर से बोलता है, अय्युहन्नास, आए तमाम लोगों सुनो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जैसे ही वो शख्स ये कहता है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं, उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो सहाबी रसूल हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर आगे वो हदीस सुनाता है, हदीस सुना रहा है। अचानक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने अपना बुरा सा मुंह बनाया और उसकी तरफ से निगाहें फेर ली, अपना चेहरा फेर लिया, अपनी कराहत को, अपनी नापसंदीदगी को अपने चेहरे से जाहिर किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का चेहरा फेर लेना कि सारे लोगों ने अपना चेहरा फेर लिया, उसके पास से उठकर चले आए। अब देखिए, अब सुनिए, कान को खोलिए, अपने कान को खोलिए और सुनिए ये बात। ये बहुत हल्की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। सुनिए, वो शख्स उठता है और इंतहाई गजबनाक और गुस्से में आता है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहता है, इन्नका अंत सहाबियुन व अंत मिन अहलिल बैत, अक़ूलु क़ाल रसूलुल्लाह व अंत तशमइज़। क्या बात है, आप अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, आप अहले बैत में से हैं और मैं कह रहा हूं क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और आप अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस मुकदमे में जहां ये पूरा वाकया बयान किया है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अल्फाज को बेआईनी ही कोट किया है। वही अल्फाज वो कहते हैं, मां चुप, खामोश, लक़द कान अलैना ज़मानुन इज़ा क़ाल अहदुन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तदरत इलैहि अयुनुना व अस्ग़त इलैहि आज़ानुना फलम्मा रकिबन नासु अस्सअब वज़्ज़लूल क़ुलना मन अंतुम हातू इस्नादकुम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि खामोश और चुप, अपनी जुबान को लगाम दे और खामोश। एक जमाना था कि जब कोई कहता था क़ाल रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा, तो हमारे दिल धड़क जाते थे, हमारी कान उचक जाते थे और निगाहें उसकी तरफ हो जाती थी। मगर जब से तुम जैसे लोगों ने हर उल्टी सीधी बात को क़ाल रसूलुल्लाह कहना शुरू किया, तो हम कहते हैं, कौन हो तुम, अपनी सनद पेश करो, मन अंतुम, हो कौन तुम, सनद लाओ अपनी, तब हम तुम्हारी बात को लेंगे। अजीजान मोहतरम, ये कौल फासिल, ये इल्म और जिहालत के बीच की एक दीवार, ये फैसला कुन कौल है। आज जिसका जी चाहा उठकर खड़ा हो गया, ज़ईफ रिवायतें, मौजू रिवायतें, मुनकर रिवायतें, झूठी बातें अल्लाह के रसूल का नाम लेकर मंसूब कर दिया और लोग खुश हैं। नहीं साहब, आइए इल्म को हासिल कीजिए। मुहद्दिसीन ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी लगा दी छानने में, पटखने में, सच को झूठ से अलग करने में, पूरी जिंदगियां लगा दी उन्होंने। और आज सही हदीस का जखीरा, अल्लाह का शुक्र है, सूरज की तरह चमक रहा है और मौजूद है। मगर अफसोस ये है कि पढ़ने वाले नहीं है, अफसोस ये है उसको देखने वाले नहीं है, अफसोस ये है उसको सीने से लगाने वाले नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी ने अपनी किताब लिखी और अपनी किताब में सबसे ऊपर लिखा, मन काना फी बैतिही किताबी हाज़ा फकअन्नहु नबियुन यतकल्लम। जिसके घर में मेरी हदीस की ये किताब मौजूद है, तो गोया अल्लाह के रसूल उससे बातें कर रहे हैं। आज आप जरा सा गौर करके देखें,
ये जिहालत कहां से आई? ये मुसलमानों में इफ्तिराक, इंतशार, फिरका फिरका, गिरोह गिरोह, टोला टोला, ये कहां से आया? ये आया यहां से कि जब जिहालत आ गई। हर आदमी कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर आदमी खुश है जो उसके पास है, उसी पर खुश है। आप किसी को टोक दीजिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है हमने तो बाप दादा से इसी तरह करते हुए पाया है, हमारे बाप दादा तो ऐसे ही थे, हमने तो उनको ऐसे ही देखा। क्या उस जमाने में उलमा नहीं थे? क्या उस जमाने में फुक़हा नहीं थे? क्या उस जमाने में मुफस्सिर और मुहद्दिस नहीं थे? मेरे अजीजों, यही कौल हर जमाने का रहा है, हर दौर का रहा है। अल्लाह के नबी ने भी जब दावत की दी थी, जब लोगों को बुलाया था अल्लाह की तौहीद की तरफ, और जब रिसालत की तरफ बुलाया था, आखिरत की तरफ बुलाया था, तो लोगों ने यही कहा था सबौता, तुम तो गुमराह हो गए, तुम तो दीन से निकल गए। क्या हमारे बाप दादा ये सब गुमराह थे? क्या उस जमाने में पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या वो लुकमान के सहीफे नहीं थे? इब्राहिम के सहीफे नहीं थे? हमारे दादा इस्माइल के सहीफे नहीं थे? हर दौर में यही है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस पेश की, कयामत की निशानियों को बयान किया। आपने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, युरफाउल इल्म, इल्म उठ जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। और इल्म इस तरह से नहीं उठेगा कि किताबों से उठ जाए, जानकार नहीं रहेंगे, उसको पढ़ने वाले नहीं रहेंगे। इन गुनहगार आंखों ने आज अपनी आंखों से देखा है ऐसे लोगों को जिनके घर में बुखारी भी है, मुस्लिम भी है, तिरमिजी भी है, मुवत्ता इमाम मालिक भी है, हदीस की किताबें भी हैं, लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं होती, देखने की तौफीक नहीं होती। वो कहते हैं ठीक है, हमारे लिए ये किताबें काफ़ी हैं, ये किताब काफ़ी है, ये किताब बहुत ठीक है, ये किताब बड़ी अच्छी है, ये तकरीर की किताब है, ये मवाइज की किताब है, ये मसले मसाइल की किताब है, ये फला की किताब है। लोग उसको पढ़ते रहते हैं और ये हदीसें उसी तरह खानों के अंदर बंद हैं और उसी तरह से हमारे सीने बिल्कुल बंद हैं। जो अपने आप को दूर कर ले हदीसों की किताबों से, उसने दूर कर लिया अपने आप को अल्लाह के रसूल से। और जो अल्लाह अपने आप को अल्लाह के रसूल से दूर कर ले तो कैसे उस पर आसमान से रहमतें बरसेंगी, कैसे उस पर बरकतें बरसेंगी। आज आप देख लें, आज ये तहफ़्फ़ुज़े निस्वां कॉन्फ्रेंस की जा रही है अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए। आज हमारी बच्चियां दीन इस्लाम से नाआशना हो रहे। बच्चियां क्यों, बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी इस्लाम से नाआशना हो रहे हैं। अजीजा ने मोहतरम, हमारी मिसाल जानते हैं कैसी हो गई? एक आपको मिसाल देते हैं। एक शख्स था जो सुबह टहल रहा था, अचानक उसे जमीन पर कोई चमकता हुआ पत्थर दिखाई पड़ा। उसे वो पत्थर बड़ा अच्छा लगा, उसने उठा लिया। वो पत्थर देखा, देखने में अच्छा है, खूबसूरत है, चमकदार है, उसे ले आया और लाकर वॉश बेसिन पर रख दिया। अब बैठा है इत्मीनान से। अचानक थोड़ी देर के बाद उसका एक दोस्त आता है जो जौहरी है, जो सुनार है, वो आता है और साथ में बैठते हैं दोनों। और वो कहता है कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। वो हाथ धुलने के लिए वॉश बेसिन पे पहुंचता है, वो पत्थर देखता है, वो चीखता है, अरे ये पत्थर यहाँ कौन लाया? ये तो लाल है, ये तो गौहर है, ये तो जौहर है, ये तो करोड़ों का है, करोड़ों की मालियत है, ये कहाँ है? ये यहाँ कैसे रखा है? बस अचानक वो जो कुर्सी पे बैठा हुआ था उठता है, वहां से दौड़ के आता है, पत्थर को अपने हाथ में लेता है और जल्दी से घर के अंदर जाता है। अलमारी खोल के अंदर सेफ के अंदर सेफ में उसको रखता है और बंद करता है। अजीजों, पत्थर वही है, इंसान वही है, लेकिन जब इल्म आया तो फर्क आ गया। आज हमारे पास ईमान है, आज इस्लाम है, आज कुरान है, आज हदीस है, लेकिन हमें कद्र कीमत नहीं मालूम। बिल्कुल उस शख्स की तरह जिसे पत्थर रास्ते में पड़ा मिला
उठा लाया, अच्छा लग रहा है, चमकदार है, ले आया है, लेकिन कद्र क्या है उसकी कीमत क्या है वो नहीं मालूम। अगर कद्र और कीमत मालूम हो जाए, अल्लाह फरमाता है ऐसे बंदे हैं जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो आंखों से आंसू बहते हैं, पहलुओं में नींद नहीं आती, वो अल्लाह को पुकारते हैं जागते हुए भी और खड़े होकर भी और बैठ कर भी और लेट कर भी। बगैर अल्लाह की तौहीद के उन्हें चैन नहीं आता, बगैर नबी की इत्तिबा के उन्हें चैन नहीं आता। वो कद्र और कीमत जब मालूम होती है तो कोई अबू बकर सिद्दीक बनता है, कोई उमर फारूक बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई अली मुर्तदा बनता है, अबू उबैदा इब्न जर्राह, खालिद इब्न वलीद, साद बिन अबी वक्कास, अम्र इब्न अल-आस, मुगीरा इब्न शुबा और बहुत सारे सहाबा इकराम के नमूने सामने आते हैं। और जब इंसान ये सब होते हुए गाफिल हो जाए तो उसकी पीठ पर अल्लाह के कोड़े पड़ते हैं, अजाब के कोड़े। ये वो कोड़े हैं जिससे इंसान बिलबिलाता है, तड़पता है, भागता है, किधर जाएं, कहां जाएं, उसे रास्ता नहीं नजर आता, क्योंकि यह अल्लाह का अजाब है जो मुसल्लत कर दिया गया है। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ और बहनों, मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं कि इल्म हासिल कीजिए, कुरान पाक का, हदीस रसूल का पढ़िए और पढ़कर उस पर अमल कीजिए और अमल करने के बाद उसे दूसरों तक पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अपनी जन्नत में दाखिल फरमाए, हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाए। ऐ अल्लाह इस मुल्क पर रहम फरमा, हम सब के हालात पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के फिजाओं को बेहतर से बेहतर कर दे, अमन व अमान अता फरमा दे और इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमा दे। और ख़ास तौर से हर मुसलमान की इज्जत की, जान की, माल की, आबरू की ऐ अल्लाह हिफाजत फरमा और हम सबको इल्म के मैदान में एक नुमाया फरमा दे, एक मुमताज़ फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।